कि अदालतें भी तो वो केसेस ले लेती हैं, सियासतदान तो लेके जाते हैं। दैट आई एग्री विद यू। हमारे सियासत, ये तो हम पिछले 5 साल से यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि आप अपना हर मसला अगर अदालत से हल कराएंगे तो आप एक इदारे से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो दूसरे इदारे के पास अपना सारा कुछ दे देते हैं। सो अदालतें भी ले लेती हैं केसेस, और अवामी केसेस, अवामी नौयत के केसेस पड़े हुए हैं, और ये केसेस जो है वो टेकअप भी होते हैं। मुझे बताएं, रिमार्क्स कब आते हैं? जब केस जाता है, जब एक तरीके नहीं, केस आपके पास राइट होता है, आप ना भी ले। कैसे ना? सियासी केसेस आप जरूरी नहीं है ले। पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो कैसे केस नहीं लेंगे? नहीं तो वो तो फिर आईनी मसला है ना, उसमें तो अदालत लेगी ना। जब 90 दिन में मरकज के इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो कैसे नहीं लेंगे? जब वज़ीर-ए-आज़म मसला, उसमें तो अदालत लेगी ना। अवामी मसले की बात भाई, जब मैं कह रहा हूँ अवामी मसले तो रह गए ना, वो तो फारिग हो गए। हम अवाम भी फारिग हो गई, अवामी मसले भी फारिग हो गए। ये 5% ने मुल्क यरगमाल बनाया हुआ है। 5% का ये मुल्क है, ताकतवर का मुल्क है, पैसे वाले का मुल्क है, और हमारा तो मुल्क है ही नहीं। हम तो खामखा हैं इसमें। तो वो तीसरी बात ये है कि फैज़ाबाद, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा टर्मोइल आएगा। अच्छी बात है कमीशन की रिपोर्ट आए, अच्छी बात है, हम आगे बढ़ें, लेकिन अच्छी वो भी करें कि एक हलफनामे में तब्दीली किस साहब ने की थी, और फिर पंजाब हुकूमत ने क्यों कहा था कि जाओ जी, साडा तो मसला ही नहीं, मरकज़ से जाओ, और फिर क्यों वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान करबासी ने एक एग्जीक्यूटिव आर्डर से सारे चैनल बंद करवा दिए थे? जब फैज़ हमीद का साइन वहाँ मौजूद थे तो एहसन इकबाल ने एज ए वज़ीर दाखिला क्यों साइन किए थे? तो जब आप अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते, जब अपने सर से उतारते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो होना होता है। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, कोई टर्माइल नहीं आता। पहले ये इतने बड़े बड़े बुरहान हैं, इसमें छोटा सा ये भी आ जाएगा तो सेटल हो जाएगा सर। जी खोकर साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं क्यों? नहीं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये जो बुनियादी बात है, जो जिस पे मेरे ख्याल से हम तीनों का एग्रीमेंट है, वो ये कि जुडिशरी का एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। आम आदमी के लिए जुडिशरी काम नहीं कर रही, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसको रिस्टोर करने के लिए काजी फायज ईसा साहब ने अपने इख्तियारात तो दिए, बेंच फिक्सेशन और जो ट्रांसपेरेंसी लेके आए 184(3) के अंदर, अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जो सिस्टम के अंदर फ्लॉ है वो ये है कि हम किसी एक बेहतर शख्स के इंतजार में कि वो अगले 10 साल बाद आता है, वो 5 साल बाद आता है, ये सिस्टम की डिलीवरी इस तरह नहीं होती। वो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो आम आदमी के लिए और एक ताकतवर आदमी के लिए एक ही तरह काम कर रहा हो। इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। लेकिन 2023 में जब हम सब ये बात कर रहे हैं तो ये चीज पाकिस्तान में एग्जिस्ट भी नहीं करती। देखिए आपके पास इस मुल्क में पीर मुर्शिद चौधरी, बावड़ा, बासी, खोकर, भट्टी तो सबके नामों, भट्टी आपने यूं किया है, मैं नाम ले रहा था। तो आपके जब इन नामों के बीच में एक बच्ची 10 साल की नौकरी करने जाती है रोटी खाने के लिए, उसको आप रेप करते हैं, उसका मर्डर होता है, उसकी वीडियो आती है, इंसाफ नहीं मिलता। जब जजों के घरों में बेटियां नौकरी करने जाएंगी, उनको दिमाग के भेजे खोल दिए जाएंगे, उनमें कीड़े पड़ जाएंगे, उनको बेल हो जाएगी। ये सियासी ढांचे के अंदर सारे सियासी केसेस हैं। कोई ऐसा केस बताए किसी गरीब का केस का फैसला हो? भट्टी साहब ने अभी जो कैंसर पेशेंट का कहा, 780 आदमी ना अद्वियात मिलने की वजह से इसी जेल में मर गए। कई लोगों को बेगुनाह साबित किया गया जब उनकी मौत हो गई। यहाँ किराएदार घर के अंदर जाता है, पोते पोतियाँ जलील और रुस्वा ख्वार हो जाते हैं। 25-25 साल तक मालिक मकान जो है वो घर के बाहर होता है और जो किराए पे लेता है वो घर के अंदर होता है। यहाँ रसीद के ऊपर चीज़ें बदल दी जाती हैं, यहाँ पिटीशन के ऊपर मर्जी से लगाई जाती है। जो पिटीशन ना लगानी है उसको वो 20 साल तक नहीं लगती। सो अपनी जुडिशल सिस्टम आप कह रहे हैं कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की नहीं है, और ज्यादातर एलिट के और पॉलिटिकल है ना, गैलरी को खेल रहे। नंबर 1। नंबर दूसरा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए भाई साहब, सबसे पहले ये रिटायर्ड अफसर क्या कर सकते हैं, इनकी क्या हैसियत है, क्या औकात है? ठीक है, आप ये कहते हैं कि जी इस धरने की इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, आर्मी को ऑर्डर लिख के भेजते कि जी इसकी इंप्लीमेंटेशन करा दें, आपका बंदा था, सही है, अच्छा है, काला है, सफ़ेद है, फैसला करें और फैसला करके सजा दें और बताएं क्या हुआ। आपने इधर घुमा दिया, आपने उधर घुमा दिया। अब एक आदमी जो सिविलियन है, जो पूरी ज़िंदगी ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, ब्यूरोक्रेट है, उसकी औकात या मजाल है, और वो भी रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान के अंदर हम एक ऐसे बहरान और एक ऐसी कन्फ्रंटेशन में ना चले जाएँ कि फिर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। लोग जो हैं वो बहुत सारी चीजें इस कमीशन के फैसले से हम किसी कन्फ्रंटेशन में जा सकते हैं? इस कमीशन के फैसले नहीं, यहाँ कमीशन के तो काम होते हैं, चाहे वो इधर हो या उधर हो या उधर हो, लेकिन कमीशन का कोई नतीजा नहीं निकलता। लेकिन कन्फ्रंटेशन अगर आपने किसी और के इदारे के अंदर पैर डाला तो फिर ये सोच लें कि फिर पैर कट भी जाते हैं, जल भी जाते हैं। अच्छा। और इधर से अगर कोई पैर डाला तो वो भी जल जाता है, कट जाते हैं। एक सिंपल से, यानी आइन की रूह में मैं, मुस्तफ़ा भाई, फैसल और आप चारों बराबर हैं ना आइन के, जो आइन हमें देता है। तो फिर क्यों नवाज शरीफ साहब के लिए अदालतें हमारी तड़पती हैं? क्यों उस कैंसर पेशेंट के लिए नहीं तड़पती? क्यों इमरान खान साहब के लिए तड़पती हैं? क्यों मेरे लिए नहीं तड़पती?
50वां साल हो गया आइन की। आइन की हमने बड़ी यादगार भी एक रख दी है, और एक सेमिनार भी हो गया था कौमी असम्बली में, क्या हुआ था जिसमें फायजी साहब, काजी साहब, जरदारी साहब और इसाक डार के साहब के साथ बैठे थे। तो आइन जब ये क्यों तोड़ा इन्होंने, ये छोड़ दीजिए, इस आइन में जो मेरे हकूक़ हैं वो मुझे कब मिले? तो लिहाजा अदालतों को अगर ये ऊपर करती रहेंगे, नीचे बुनियादी इस्लाहत हो जाएं, लोअर जुडिशरी में नीचे हो जाएं, हम लोगों को भी वैसे ही समझा जाए जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, या फिर 5% के लिए आइन अलहदा लिख दिया जाए और हमारे लिए अलहदा लिख। चले आप